इंदौर शहर में पिछले दिनों कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण हॉस्पिटल से लेकर मुक्तिधाम तक कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जो मनुष्य जाति के लिए काफी घातक सिद्ध हुई है। इसी वायरस को जानने व बचाव के लिए डॉक्टर व विशेषज्ञ से सरल भाषा में चर्चा की गई। उनका कहना है 2 प्रकार के वायरस है जिनमें आरएनए वायरस और डीएनए वायरस है। जिनमें आरएनए वायरस काफी घातक है क्योंकि इस वायरस की कोई भी संरचना नहीं होती है। इस वायरस के ऊपर डबल निकोटीन नहीं होती है जो कि व्यक्ति के ऊपर काफी घातक सिद्ध होती है। यह वायरस एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर उसके शरीर के अनुसार संरचना स्थापित कर लेता है और उसे भी ग्रसित कर देता है। जबकि जो पुराने वायरस थे उसके सामान्य लक्षण देखे जा रहे थे जिनमें सर दर्द, खांसी, जुकाम, शरीर में जकड़न, बुखार यह सामान्य लक्षण देखे जा रहे थे। लेकिन जो यह नया वायरस है यह बहुत ही काफ़ी घातक है। ये इस समय देश में 6 प्रकार के वेरिएंट्स से कोरोना वायरस देखने में आ रहा है, अल्फ़ा से लेके डेल्टा तक। और यह जो वेरिएंट्स हैं ये वेरिएंट्स और कुछ नहीं है, इनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बोलते हैं, VOC। अर्थात वायरस की जो प्रकृति है वह यह है कि अगर वह किसी भी नए व्यक्ति के शरीर में गया है तो मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से इस वायरस की तो जो पूरी संरचना समाप्त उसके साथ ही हो जाएगी। तो वह दूसरे व्यक्ति के शरीर में अपने आप को बचा के रखने के लिए अपनी संरचना में लगातार नित्य प्रति परिवर्तन करता रहता है। जब ये नित्य प्रति कर रहे परिवर्तन उसको नई शरीर में जाकर के अच्छी तरह से बढ़ने में सहायक होते हैं, तभी उसकी वंशावली चलती है। अब ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं, इन वेरिएंट्स में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ वेरिएंट्स में पहले के वेरिएंट्स की तुलना में मान लीजिए एक व्यक्ति से 2 ही व्यक्ति को संक्रमण हो पाता था तो यह 4 गुना तक ज़्यादा संक्रमण करने की क्षमता वाले पाए गए हैं। अर्थात अगर पहले एक व्यक्ति से 2 लोगों को हो रहा था तो इनमें एक व्यक्ति से 8 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है। तो एक तो यह परिवर्तन है पुराने कोरोना वायरस के संरचना से। दूसरा, ये जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं इससे होने वाले बीमारी में यह भी देखा गया है कि मरीजों को जो निमोनिया हुआ है वह काफ़ी गंभीर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा हुआ यह निमोनिया बहुत दिनों तक ठीक भी नहीं हुआ है। यही कारण है कि आपने इस बार देखा होगा कि दूसरी लहर में जितने भी लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनमें से जो लोग अगर भर्ती हुए हैं तो ये पिछली बार अर्थात पहली लहर की तुलना में जल्दी ठीक होकर के घर भी नहीं आ पा रहे हैं। इनको ठीक होने में भी समय ज़्यादा लग रहा है। साथ ही घर में आने के बाद भी इनके फेफड़ों की पूरी कार्यप्रणाली सही तरह से ठीक नहीं हो पाई है। तो ये 2-3 मुख्य फ़र्क हैं। जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं ये सब हमेशा से जाने पहचाने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर भी क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में मरीजों को ये दिए गए हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और हमारे पास दूसरे उपाय उपलब्ध हैं। इन्हीं एम्फोटेसिन बी के दूसरे इंजेक्शंस उपलब्ध हैं जिसमें ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, तो उनको दे करके इन साइड इफ़ेक्ट्स को भी हम पूरी तरह से समाप्त ही देख रहे हैं। फिलहाल अभी देश में 6 प्रकार के वेरिएंट वायरस मनुष्य जाति को प्रभावित कर रहे हैं। इन वायरसों में अल्फा से लेकर डेल्टा तक के वायरस शामिल है। पहले के वायरस एक से दूसरे व्यक्ति को ही प्रभावित करते थे, लेकिन अब जो यह वायरस सामने आया है इनके द्वारा एक व्यक्ति से 8 लोगों को संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और इस हाईटेक वायरस के कारण निमोनिया की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है और मरीजों के उपचार में महीनों तक कोशिश की जा रही है। इस घातक वायरस के कारण ही इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन की समस्या के साथ मृत्यु दर भी बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।